अनमोल वचन अखिल भारतीय संत मत सत्संग के संस्थापक और गृहस्थ में आनंद योग के जनक परम संत महात्मा परम पूज्य श्री यशपाल जी महाराज अर्थात परम पूज्य भाई साहब जी द्वारा प्रतिपादित इन अनमोल वचनों का पालन करना अति आवश्यक है। ये वचन हमारी गृहस्थ आध्यात्मिक साधना के लिए मूलभूत सिद्धांत हैं, जो इस प्रकार हैं। हम दुनिया की हर चीज की कीमत आंकते हैं, अपने मानव जीवन की कीमत भी जाने व परमात्मा की प्राप्ति हेतु साधना करें। मनुष्य योनि एक उपहार है, इसीलिए परमात्मा को धन्यवाद देते हुए आधा घंटा प्रातःकाल, आधा घंटा सायंकाल पूजा अवश्य करें। सत्संग, सतनाम व सद्गुरु को प्राथमिकता देते हुए इसी के आधार पर ध्यान योगाभ्यास अवश्य करें व गृहस्थ के कार्यों को परमात्मा का कार्य समझकर उसी की याद में संपन्न करें। हर समय यह ध्यान रहे कि गुरु कृपा द्वारा परमात्मा की पवित्र सत्ता का हमारी आत्मा में वास है, अतः मन में निरंतर अपने इष्ट देव का जाप करें। मान सम्मान की इच्छा ना करें व अपमान से दुखी ना हो। परमात्मा के अतिरिक्त किसी और का भय ना करें। दूसरों की बुराई न करें, न सुने, सत्य व मधुर बोलें, अश्लील शब्द मुंह से ना निकालें, सभी से नम्रतापूर्ण व सुंदर व्यवहार करें। धर्म पत्नी के अतिरिक्त अपने से बड़ी से माता जैसा, बराबर की से बहन जैसा व छोटी से पुत्री जैसा व्यवहार करें। सांसारिक जीवन यापन की आवश्यकताएं अंतहीन है, इसलिए अधिक से अधिक समय सत्संग में व धन परोपकार में खर्च करें। याद रखें, न स्त्री माया है, न धन दौलत, न ही परिवार। माया वह है जो हृदय को परमात्मा से दूर हटा दे। अतः निरंतर सत्संग और सद्गुरु की शरण में रहने का प्रयास करें। भोजन अपने इष्ट को अर्पण कर प्रसाद रूप में परमात्मा की याद में करें। रात्रि में सोने से पहले अच्छे बुरे कार्यों का आत्मनिरीक्षण कर उसका समुचित पश्चाताप करते हुए ध्यान करें व प्रभु की गहरी याद में ही विश्राम करें। परमात्मा तू ही है, तेरी इच्छा पूर्ण हो। जय सद्गुरुदेव जय पद शरणं श्रेयस्वरूप चरणों शरणं। जय सद्गुरुदेव जय पद शरणं श्रेयस्वरूप चरणों शरणं। प्यार का डर, प्यार का भय, हमें ये भय बना रहता है कि हमसे ऐसा कोई काम ना हो जाए जिससे प्यार करते हैं वह नाराज हो जाए। यह है अदब। और ये अदब कैसे शुरू होता है? बच्चा है, जो अच्छा बच्चा है, अपने माँ बाप का अदब करता है। माँ बाप को उसने अदब किया। जो माँ बाप का अदब करता है वह हमेशा फलता फूलता है। बच्चा बड़ा हुआ, स्कूल जाना शुरू करता है। स्कूल में बच्चा अपने अध्यापक का अदब करता है।
जो अपने अध्यापक का अदब करते हैं उन्हें सच्ची विद्या आती है। जब हम बड़े होते हैं और परमात्मा के रास्ते पे चलना प्रारंभ करते हैं तो अपने सदगुरु का अदब करते हैं और उसके प्रेम के डर से डरते हैं। ऐसे साधक के हृदय में निरंतर टीस बनी रहती है कि स्वप्न भी ऐसा कोई काम ना हो जाए जो उसके गुरुदेव की शिक्षा के विपरीत हो या उसके हृदय को किसी प्रकार की ठेस पहुंचे। यह अदब कहा है, बाअदब बानसीब, बेअदब बेनसीब। जो अदब निभाते हैं वे भाग्यशाली हैं। उन्हें हर प्रकार की कृपा परमात्मा से दुनिया और दीन में प्राप्त होती है। कहा है कि माता पिता के चरणों में स्वर्ग है और सदगुरु के चरणों में परमात्मा की प्राप्ति। ईश्वर का मिलन होता है। जो माता पिता की इज्जत करते हैं, अदब करते हैं, वे संसार में हमेशा सुखी रहते हैं। जो अपने सदगुरु का सच्चा अदब करते हैं उन्हें इसी जीवन में जीवन मुक्त अवस्था प्राप्त होती है। पहला गुण है अदब। अदब पहला करीना है। मोहब्बत के करीनों में, प्यार के गुणों में अधिक महत्व उन्होंने अदब को दिया है। रूहानियत का रास्ता इशारों का रास्ता है। जो इशारा नहीं समझ सकता वो कहीं बात भी समझ नहीं सकता। सच्चा साधक जो है वह हृदय से बात करता है, जबान से नहीं करता। और जब ये अदब बढ़ता है तो हमें ईश्वर की नजदीकी प्राप्त होती है और इससे परमात्मा का सच्चा अदब बनता है। उसके सबसे बढ़िया अदब यह है कि एक भी क्षण हमारा हृदय परमात्मा की याद के बगैर ना रहे। अदब है। हर समय उसकी याद आती रहे, उसकी हजूरी रहे, उसकी आगाही रहे। ऐसा परमात्मा का डर हमसे बने। यह है प्रेम का पहला गुण, जिससे हम अपने प्रेम की परख कर सकते हैं। और ये है पूजा का अंग, विनय और प्रेम। दोनों बहुत महत्वपूर्ण है। प्रेम का दूसरा गुण है लज्जा, शर्म और हया। जिससे हम प्रेम करते हैं उससे हम लजाते रहते हैं। उसकी ओर आंखें मिलाकर देख भी नहीं सकते हैं। उसकी निगाह पड़ी, हमारी निगाह नीची हो जाती है। जिससे हमें मोहब्बत है, जिससे सच्चा प्यार है, उसको हम छिप छिप कर देखते हैं और आंख मिलाकर नहीं देखते, आंख से आंख नहीं मिलाते, छिप छिप के निहारते रहते हैं। निरंतर ये भय बना रहता है कि हमसे कोई काम ऐसा ना हो जाए जिससे कि उसे ठेस पहुंचे। सच्चा साधक निरंतर इस कोशिश में लगा रहता है कि कहीं उससे ऐसा काम ना हो जाए कि अपने गुरु के सामने नहीं कर सकता था, ऐसा काम वह उसकी गैरहाजिरी में भी ना करे। ये है अदब, ये है शर्म, हया और लज्जा। इतना सुंदर गुण है, इससे हमारी जिंदगी में बड़ा सुधार होता है। जिनमें शर्म है, जिनमें लज्जा है, वे अपनी गलतियों को अपने को सुधारते हैं और ऊपर उठते चले जाते हैं। शर्म में सुधार है, लज्जा में सुधार है। और जो निर्लज हो जाता है उसमें कभी सुधार हो ही नहीं सकता। सुधार की कोई गुंजाइश नहीं। कहते बच्चा ढीठ हो गया। ढीठ के माने ये कि उसने लज्जा को छोड़ दिया, उसमें सुधार की गुंजाइश ही नहीं। लज्जा से हमारी जिंदगी पवित्र बनती है, सुंदर बनती है। मुझे एक संत का किस्सा याद आ गया जो मैं आपके सामने रखूंगा। एक मुसलमान संत थे,
उनका लड़का शराब पीने लगा और उनको पता चल गया कि वह हमारा लड़का कभी कभी शराब पी लेता है। लेकिन जो संत लोग हैं कुछ नहीं कहते जब तक अफसर नहीं आता, देखते रहते हैं। एक दिन उनके पड़ोसी ने शिकायत की कि आप तो इतने ऊंचे महात्मा हैं, आपका लड़का शराब पीता है। लड़का घर में ही था। महात्मा जी ने कहा कि ऐसा हो ही नहीं सकता, मेरा लड़का और शराब, असंभव, आपको किसी ने गलत बता दिया। उन्होंने फिर कहा कि ऐसा हो ही नहीं सकता कि मेरा लड़का और शराब। लड़का सब सुन रहा था। फिर उन्होंने कहा कि मैं आपको दिखाऊंगा। उन्होंने कहा कि हाँ हाँ जरूर दिखाइएगा। मेरा लड़का और शराब कभी हो ही नहीं सकता, पी नहीं सकता। उस लड़के पर बड़ा सुंदर असर हुआ कि मेरे पिता को मेरे ऊपर इतना विश्वास और मैं ऐसा नीच काम करूं। वाकई में उसने शराब पीना छोड़ दिया, बिल्कुल शराब पीना बिल्कुल छोड़ दिया, शराब पीना बंद कर दिया। उसके बाद 1 साल, 1.5 साल, 2 साल गुजरे, उसने शराब ही नहीं पी। एक रोज उसके दोस्तों ने पकड़कर जबरदस्ती दुकान पर शराब पीने के लिए बैठा लिया। वह मजबूरन बैठ गया, पुरानी आदत थी। थोड़ा आदत का पुनरुत्थान हुआ, बैठ गया, अब पीने लगा। जब पी रहा था तो उस संत के जो पड़ोसी थे उधर से गुजरे और देखा कि वह पी तो रहा है। वह फौरन जल्दी जल्दी कर वापस आए और इन संत के पास पहुंचे और कहा, चलिए मैं आपको दिखाता हूं। क्या आप कह रहे थे कि आपका लड़का शराब नहीं पीता, छोड़ दी? आप मेरे साथ चलिए, मैं दिखाता हूं आपको। वह छड़ी हाथ में लिए साथ चल दिए। दुकान पर पहुंचे तो देखा वाकई में पी रहा था, लेकिन एक खंबे की ओट में बैठा था और पी रहा था। जब ये पहुंचे तो देखा पी तो रहा है। बोले, हाँ पी तो जरूर रहा है, लेकिन खंबे की ओट में है, इंशाअल्लाह जरूर छोड़ देगा। उस लड़के ने सुना और हमेशा के लिए तौबा की और शराब पीना छोड़ दिया। लज्जा, शर्म और हया ऐसा सुंदर गुण है, जहां है वहां सुधार होता है, जीवन पवित्र होता है। यह है गुण लज्जा की, जो सच्चे साधक को अपने गाइड से, सदगुरु से लजाते रहते हैं। उन्हें शर्म आती है और हमेशा कोशिश रहती है कि जो काम अपने गुरु के सामने नहीं कर सकते वे उनके पीछे भी ना करें। यह है लज्जा, शर्म और हया। इसके हमारे सत्संग में बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं, बहुत सारे। तीसरा गुण है प्रेम का, विश्वास। जिससे हम प्यार करते हैं उन पर हमें थोड़ा विश्वास तो होता ही है। हम ये आए हैं, कम से कम इतना विश्वास जरूर लेके आए हैं कि हमारा समय तो खराब नहीं होगा, भगवत चर्चा होगी, कुछ ना कुछ फायदा होगा। अगर इतना विश्वास लेकर आए हैं तो जरूर फायदा होगा। ये विश्वास हमेशा अनुभव से होता है। अंधविश्वास बहुत खराब चीज है, गड्ढे में गिराने वाला है। अंधविश्वास कभी नहीं करना चाहिए। इसके माने ये नहीं कि हम अपने को इतना संकुचित बना लें कि सच्ची बात को भी ना माने। अपनी बुद्धि को खुला रखिए, जिस बात को आत्मा माने उसे कबूल करिए, उस पर चलिए तो हमेशा लाभ होता रहेगा। धीरे धीरे हमारा विश्वास बढ़ता है। जो अभ्यास बताया गया,
हम अभ्यास करते हैं, धीरे धीरे हमारे अनुभव होते हैं, धीरे धीरे हमें अपनी आत्मा का ज्ञान होता है, धीरे धीरे हम परमात्मा की ओर बढ़ते हैं, धीरे धीरे हम उसकी लीला को देखते हैं। एक दिन ऐसा आता है कि हमें पूर्ण विश्वास हो जाता है और अपने को, उस परमात्मा को पूरी तरह निछावर कर देते हैं, छोड़ देते हैं। ये विश्वास करना बहुत आवश्यक है। पहले तो अपने तरीके पर विश्वास होना चाहिए कि जो तरीका हमने परमात्मा की प्राप्ति का अपनाया है वह ठीक है और सच्चा है। बहुत सोच समझकर उसमें कदम रखे और धीरे धीरे जब में अभ्यास होता है, हमारा विश्वास हो जाता है कि मेरा रास्ता ठीक है, मेरा हृदय निरंतर इस प्रभु की याद में डूबा रहता है। सुख में भी उसकी याद है, दुख में भी उसकी याद है। कोई ऐसा समय नहीं जब हमें उसकी याद न रहती हो। ऐसी सुंदर हालत जब बन जाती है, हमें विश्वास हो जाता है कि यदि ईश्वर चाहेगा तो अंत समय में उसकी याद नहीं छूटेगी। चिंतन और विश्वास है जो हमें पार लगाता है। जब मौत का धक्का आता है तो बड़ी बड़ी तपस्या धरी की धरी रह जाती हैं। क्यों? शरीर कमजोर हो जाता है, मन भी कमजोर हो जाता है। ऐसा विश्वास, ऐसे आत्मिक अनुभव यदि जिंदगी में हो जाते हैं, आध्यात्मिक दृष्टि से उनसे विश्वास दृढ़ हो जाता है। अब वही अंत समय में काम आता है। इतनी बड़ी महत्ता है विश्वास की। लेकिन याद रखिए, अंधविश्वास बहुत खराब चीज है जिसे कभी नहीं करना चाहिए। हमेशा सोच समझकर विश्वास करें, अनुभव के साथ विश्वास करें, बराबर लाभ होता रहेगा। आप बढ़ते रहेंगे, पर विश्वास ही परमात्मा से मिलाएगा। मुझे एक पौराणिक कथा याद आ गई जो मैं आपके सामने रखूंगा, बहुत सुंदर है। एक बार पार्वती जी ने शिव जी से पूछा कि महाराज ये कुंभ का मेला होता है? 12 साल में एक बार लाखों व्यक्ति आते हैं गंगा में स्नान करने के लिए। ऐसा कहते हैं कि गंगा जी ये पाप नष्ट कर देती है। इतने व्यक्ति आते हैं, गंगा स्नान करते हैं, तो इनके पाप गंगा जी में रह जाते होंगे। गंगा जी को कितना कष्ट होता होगा, कितनी दिक्कत होती होगी इन पापों को नष्ट करने में। लाखों व्यक्ति सारा अपना बोझ पापों का छोड़ जाते हैं गंगा जी के अंदर। शिव जी बहुत मुस्कुराए और कहने की पार्वती जी ऐसी बात नहीं है, ये लोग जो पाप की जैसे गठरी अपने सर पर लाते हैं वैसे के वैसे ही वापस ले जाते हैं। तो फिर खामा खा आते हैं। लाखों की भीड़ होती है, स्पेशल ट्रेन चलती हैं, बसें चलती है, इतना बड़ा इंतजाम किया जाता है, तो ये सब बेकार है। लगता तो ऐसा ही है। पार्वती जी ये सब दिखावा मात्र है। पार्वती जी बोली कैसे हो सकता है? कहा चलिए कुंभ का मेला लगा हुआ है तो देख ले, अपने आप को अपने आंखों से देख ले। शिव जी ने अपने को कोड़ी का स्वरूप बनाया और पार्वती जी को कोड़िन का स्वरूप दिया। इस तरह कोड़ी कोड़िन बनकर त्रिवेणी की तरफ चले और उस रास्ते पे पहुंचे, बैठे जहां से लाखों यात्री स्नान करने जा रहे थे और आ रहे थे। शिव जी ने, महाराज ने वह एक नारा लगाना शुरू किया और ये था कि मुझे एक महात्मा का वर मिला है कि कुंभ के मेले में अगर कोई ऐसा गंगा माई का भक्त जिसके गंगा स्नान करने के बाद सारे पाप नष्ट हो गए हों, यदि वो गंगा जल मेरे ऊपर छिड़क दे तो मेरी काया कंचन हो जाए, मैं ठीक हो जाऊं,
मैं स्वस्थ हो जाऊंगा। मुझे ऐसा वरदान है, एक संत की वाणी है, और वो संत की वाणी कभी झूठी नहीं हो सकती। इतना विश्वास दिलाया पब्लिक को। न हुई है, न होती है, न हो सकती है। आप लोग स्नान करने जा रहे हैं, यदि ऐसा कोई व्यक्ति आए जिसके त्रिवेणी में स्नान करने के बाद सारे पाप नष्ट हो गए हों, जल लेता है और मेरे ऊपर छींटा लगा दे, सुबह से शाम हो गई, एक भी गंगा माई का भक्त ना मिला जिसने हिम्मत की हो कि छींटा लगा दे। जिसे विश्वास हो पक्का, गंगा में स्नान करने के बाद उसके पाप नष्ट हो गए हों। पार्वती तमाशा देखती रही, बड़ा विस्मय हुआ कि भगवान ठीक ही कह रहे थे। सायंकाल के समय जब सूरज छिपने लगा, किसान आया, उसने गंगा जी में स्नान किया। पाप नाशिनी मां हर हर गंगे का उच्चारण कर पवित्र हो बाहर निकला। कुछ लोगों को वहां खड़े देखा। शिव जी की घोषणा उसने भी सुनी कि अगर कोई ऐसा गंगा माई का भक्त छींटा लगा दे तो मेरा शरीर स्वस्थ हो जाएगा। तो कहने लगा कि त्रिवेणी में स्नान करने के बाद पाप तो रहता ही नहीं, इसमें तो कोई शुभा नहीं। जो तू कह रहा है, तेरा शब्द झूठा हो सकता है, लेकिन त्रिवेणी झूठी नहीं हो सकती। मैं भी जल लाता हूं, छींटा लगाता हूं, दोबारा गया, इसी विश्वास के साथ कि पाप तो रहता ही नहीं। उसका जीवन इतना पवित्र और सरल था। जल लाया, छींटा लगाया, छींटा लगाते ही पार्वती और शिव जी प्रकट हो गए। तो कहा, देखो करोड़ों में एक ही ऐसा है जिसे पूर्ण विश्वास है कि गंगा जी में स्नान करने के बाद पाप तो रहता ही नहीं। तो विश्वास आखिरी मंजिल है। ये विश्वास जो अनुभव से हासिल हुआ, जिसने आपके जीवन को पवित्र बना दिया हो, ऐसे विश्वास अंत में काम देता है, पार लगाता है। प्रेम का चौथा गुण है संतोष। इस सेवक के गुरुदेव कहा करते थे, बहुत सुंदर बात कहते थे कि संसार बनाए सार और असार की मिलौनी से। इसमें सार भी वस्तु है और असार भी वस्तु है, दोनों से मिलकर ये संसार बना है। ध्यान योग के कार्यक्रम आनंद योग से निशुल्क जुड़ने के लिए संपर्क करें 9810239677।